बहू को कहती है किस्सों के समय पे नहीं उठती, वो दमाद से कहती दमाद हीरा है। बेटी की जुबान पे बात नहीं आती और कमर साफ पूरा कर दिया करते। पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बाहर खिलाने ले जाते हैं। तर गई महाराज बेटियों की तरफ से, तो मैं ध्यान रखना, तू तर नहीं गई, तू मर गई, ध्यान रखना। विचार ये स्थिति हमारे घरों की। बहू के लिए उसी चीज पर पाबंदी और बेटे के लिए उसी चीज की शिक्षा। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ध्यान रखिए। निवेदन है मेरा, मैं ससुर से और सासुओं से निवेदन कर रहा हूं, दोहरे मापदंड मत रखिए। एक जानते हो, एक महिला मंदिर आई, अम्मा जी रास्ते में मिली, नमोस्तु महाराज, प्रणाम प्रणाम। उनका अम्मा जी बड़ी खुश दिख रही है। बोले बहुत खुश हूं महाराज। मैं इनका क्यों? इनका कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां सुखी हैं? सुखी तो क्यों नहीं रहेंगी? जब मैंने उनकी शादी की थी ना, तो महाराज क्या बताऊं तुम्हें, मेरा भी दिमाग ऐसा चला, मैंने कहा अपनी लड़कियों की शादी वहां करूंगी जिस घर में सास नहीं हो। और सास नहीं है तो हुकूमत अपने हाथ में। इतनी मैंने कहा 4 मिल गए, ऐसे हमारे 4 मिल गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से। सास नहीं है उस घर में। इतना राज करती हैं हमारी बेटियां, जो कहो वो होता है। तो मैंने कहा अम्मा जी और कोई कमी जिंदगी में? बोले एक कमी है। मैंने कहा क्या? बोले जो हमारा लड़का है ना। मैंने कहा हाँ। बोले 35 साल का हो गया। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बोले 35 साल का हो गया महाराज। तो मैंने कहा हो गई नहीं। अरे बोले ऐसा नहीं, अभी तक कुंवारा बैठा है, शादी नहीं हो रही उसकी, बस एक तकलीफ है। मैंने कहा अम्मा जी लड़की देखने वाले नहीं आते क्या? बोले बहुत आते हैं, रिश्ते तो इतने आ रहे, लाइन लगी है। जो आता है लड़के को देखता है, घर जाता है, कहता जवाब देंगे, आज तक जवाब ही लौट के नहीं आता है। हम इंतजार ही करते, कुंडली भी मिल जाती है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा अम्मा जी नहीं होगी। बोले क्यों, कोई शनि की दशा लगी है क्या? मैंने कहा दशा नहीं लगी, दशा बैठी है। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा तूने 3 बेटियों के लिए संकल्प लिया था ना कि जिस घर में सास ना हो वहां दूंगी, तो और बेटी वाले भी तो हैं। मैंने कहा जब तक तू रहेगी लड़का कुंवारा रहेगा, ध्यान रखना। और जिस दिन तो दुनिया से चली जाएगी उस दिन लड़के के फेरे लग जाएंगे। दोहरी नीतियां मत चलो मेरे भाई, ध्यान रखना। दोहरे मापदंड मत रखिए। बेटी के लिए अलग व्यवहार, बहू के लिए अलग व्यवहार। बेटी 4 दिन को आती है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। बहू 24 घंटे साथ रहती है, 2 दर्जा मिला करता है। क्या बात है कि एक सास 10-10 साल की हो गई बहू, शादी हुए, आज भी उसे बहू ही समझती है, ध्यान रखना। आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाई, आज तक उसे बहू का ही दर्जा दिया जाता है, आज तक वो पराया जीवन ही जीती है। मान्यवर आपके घर में नहीं है, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं, अच्छा घर हो, लेकिन कहानी उन घरों की है जहां बहुएं प्रताड़ित की जाती हैं, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहू ही सास को प्रताड़ित करती हो, सास भी कुछ कम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। ये भी बहुओं को बहुत उलाहने दिया करती हैं। कभी दर्पण को देख, दर्पण, आईना, शीशा, मिरर, समझ में आ गया? कभी देखना ड्रेसिंग टेबल के सामने दर्पण ऐसा दोस्त है कि जब तुम हंसते हो तो वो भी हंसता है, जब तुम रोते हो तो दर्पण भी रोता है, जब तुम चिढ़ाते हो तो दर्पण भी चिढ़ाता है। जैसा मुंह बनाओ दर्पण वैसा रूप दिखा दिया करता है। अरे दोस्त होना चाहिए तो दर्पण की तरह होना चाहिए कि जब हम रोएं तो उसके चेहरे पे हंसी नहीं, उसके चेहरे पे आंसू आना चाहिए, तो समझना वो हमारा दोस्त है। दुनिया तो ऐसी है कि हम रोएंगे तो वो हंसेगी और हम हंसेंगे तो वो हमारा मजाक बनाएगी, ध्यान रखना। दर्पण की तरह दोस्त बनाओ। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से अपना मुंह नहीं
खोलते। ध्यान रखना, दर्पण की दर्पण टूट जाएगा, हर टुकड़े में आपका चेहरा दिखाएगा। दर्पण खुद टूटता है लेकिन दिखाने वाले के चेहरे को नहीं तोड़ा करता है। वो दर्पण की तरह हमारा मित्र हुआ करता है, शीशे की तरह हमारा मित्र हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कई जिंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं, कल तक जो दोस्त था आज दुश्मन बन गया। ऐसे भी क्षण आते हैं, कल से बिल्कुल याराना संबंध थे, आज दुश्मनों की तरह हमारे व्यवहार हो गए। कल तक साथ उठते थे, बैठते थे, आज एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। मालूम है दुश्मनी कैसे बढ़ती है? कहा सुनी तो देखो हो जाती है। मानव जीवन है, अच्छा भी बोल दिया जाता है, बुरा भी बोल दिया जाता है, ये जिंदगी है, ये एक सी नहीं चला करती है। अरे कहा सुनी तो पति पत्नी में हो जाती है, कहा सुनी तो बाप बेटे में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, दोस्तों के बीच भी हो जाती है। कभी ऊंच नीच बात बोल दी, कभी कोई बात दिल पे लगती है तो दुश्मनी बन जाता करती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जिससे दुश्मनी है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कि जिससे हमारी नहीं बनती है, जिससे हमारी खटपट है, हम चार लोगों में बैठकर उसकी बुराई करते हैं। ध्यान रखना। और जो सुनता है मीडिएटर, वो सादी दाल तो भेजता नहीं है, मिर्च मसाले तो लगा ही देता। वो तो चाह रहा था कि इनके घर का सत्यानाश, इनकी दोस्ती का सत्यानाश कब हो जाए। वो मिर्च मसाले लगाएगा, वो तड़का लगाएगा। कुछ बोलोगे, कुछ बातें वहां तक पहुंच जाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। ज्यादा देर लड़ाई कर तो लेते हैं हम, लेकिन एक बात बताओ, लड़ने के बाद, झगड़े के बाद वो रात कैसी कटती है? एक बात बता, ईमानदारी से, जिससे दोस्ती है, जिससे अच्छे संबंध हैं, और यदि आपने झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर लिया, वो रात चैन से कटती है या बेचैनी से कटा करती है? सारी रात करवट में बीता करती है। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, अरे मेरा इतना बड़ा दोस्त ऐसा कहा, चैन नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, लड़ते समय तो मजा आता है, लेकिन जब वो सफर आगे बढ़ता है तो बेचैन हम भी होते हैं, और बेचैन सामने वाला भी हो जाया करता है। ध्यान, चैन नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या करें? बोलने का मन है, बोल नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। मेरे भाई, मन तो हो रहा है कि बोल ले, लेकिन पहले कौन बोले, मैं बोलूं या वो बोले? ध्यान रखना, अटक जाता है मन। मानव स्वभाव है, मानव का जीवन है, मानव की जिंदगी है, ये सब चलते रहता है। मानव, ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जो कल तक तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छा प्रिय था, अच्छे मीठे व्यवहार थे, उससे यदि अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो आज एक निवेदन आपसे कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ। यदि वो दोस्त बहुत अच्छा है, यदि वो दोस्त हमारे हितकारी है, यदि वो दोस्त बहुत अच्छा हमारे जीवन का सहयोगी है, कुछ बातचीत हो जाए तो एक नियम ले लेना आज से कि हम अपने दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करेंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे, होता नहीं है लेकिन हम बुराई करते हैं। इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, ये प्रशंसा जब उस दोस्त के पास पहुंचे तो शर्म से पानी पानी हो जाए और उसका भी मन करे यार छोड़ो दुश्मनी, आओ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आओ प्रेम का संदेश लेकर। दुश्मन की प्रशंसा करना सीख जाओ। तुम दोस्तों की प्रशंसा करते हो, तुम चापलूसी करते हो, तुम बटरिंग करते हो। दोस्तों की प्रशंसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन की प्रशंसा करो, दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाएगी। विचार करिए। तुम्हें कह रहा था कि घर से व्यवस्थाएं सुधारिए, घर से जीवन सुधारिए, अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाने का प्रयास करिए। 1 घंटे की पूजा पाठ से जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी को पवित्र बनाना पड़ेगा। बहू ने कहा कि महाराज, हम यदि अपने घर में कुछ करते हैं तो हमारी सासू, हमारे ससुर जी कहते हैं
लिमिट क्रॉस हो रही है। हमसे कहा जाता है फ्रीडम ज्यादा मिल गया है, स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है, यह बातें बोली जाती हैं महाराज। और जब यही बातें हमारी ननन जब ससुराल से पीहर आती है ना, तो यही माँ उसे समझाती है कि बेटा ससुराल में कैसे रहना, ससुराल की हुकूमत कैसे करना, ज्यादा सास से दबना नहीं, झुकना नहीं। जिस बातों का विरोध करती है मेरी, वही बातें वो मेरी ननंद को सिखाती है। बहुत पीड़ा होती है महाराज, बहुत दर्द होता है महाराज। ये दोहरे मापदंड क्यों हैं हमारी माताओं के बीच में? मैं जानता हूं एक ऐसी सास को, वो मेरे दर्शन करने को आई। मैंने कहा अम्मा जी सुखी हो? अरे बोले सुखी तो हूं महाराज, बस एक दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? बोले जो बहू आई है ना, तो मैंने कहा क्या हो गया उसको? अरे बोले कोई तमीज नहीं, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसको। तो मैंने कहा तू सिखा दे। अरे बोले महाराज देखने गए थे, शादी की थी जब तो बड़ी सुशील लग रही थी, 8 बजे तक सो के नहीं उठती है, पूरा घर उठ जाता है, वो सोती रहती है, बड़ों को बड़ा नहीं समझती, छोटों को छोटा नहीं समझती, बड़ी बेरुखी से बात किया करती है। बहुत दुखी हूं महाराज, जब से ये बहू आई है मेरे जीवन में नरक हो गया। मैंने कहा और मामा जी बेटियां कैसी हैं? अरे बेटियां, अरे क्या बताऊं महाराज, क्या किस्मत लेकर आई हूं मैं, क्या पुण्य कमाए थे किस जन्म में। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले ऐसे कंवर साहब मिले हैं, ऐसे कंवर साहब मिले हैं। मैंने कहा कैसे मिले हैं? अरे हीरा है हीरा। मैंने कहा कैसा हीरा? बोले बेटी को उठने तक नहीं देता, चाय बना के दे देता है, और जो बेटी कहती है वही करता है। कौन से जन्म में मैंने ऐसे पुण्य कि ये दोहरे मापदंड